हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में रमा मैम क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए फिजिक्स का टॉपिक लेकर आई हूँ। ये क्लास 9th, 7th, 8th और 10th के लिए भी यूज हो सकता है। स्पेशली तो ये 10th के लिए है, बट 7th, 8th और 9th के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो ये चैप्टर आपका क्लास 10th का है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ। देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज नीडेड टू सी ऑल थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, एनर्जी आपको मालूम है क्या होता है। एनर्जी हमको काम करने के लिए भी चाहिए होता है, और कोई भी चीज को मूवमेंट के लिए एनर्जी की नीड होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। ठीक है, उसी तरीके से एनर्जी के कई सारे फॉर्म है, आपने पढ़े होंगे। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, मैग्नेटिक एनर्जी होता है, आपका हीट फॉर्म में एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो कई टाइप्स की एनर्जी आपने पढ़ी है। उसमें से लाइट जो है, लाइट भी एक एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है, लाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, तो अब लाइट की क्या जरूरत होती है हमको? हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जीवन है और नहीं है, हर प्रकार की चीज को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। अगर आप वहां पे लाइट नहीं है तो आप कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं। आप एक बंद कमरे में उसका आप लाइट बंद कर दीजिए, एकदम अंधेरा हो जाए तो आप नहीं देख सकते हैं उसको। इसका मतलब क्या है कि आसपास की चीजें देखने के लिए हमको लाइट की जरूरत होती है। अब वो लाइट आपकी नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जैसे अगर सनलाइट है तो वो नेचुरल लाइट है, और जो आपका बल्ब है, ट्यूब लाइट है, ये आपके आर्टिफिशियल लाइट है। बट दोनों ही केस में लाइट की जरूरत होती है हमको आसपास की चीज देखने के लिए। ठीक है, लाइट enables us to see objects from which it comes or from which it is reflected। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए कि लाइट हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को देखने देती है, या सारे ऑब्जेक्ट्स के को देखने लायक बना देती है। लाइट की वजह से ऐसा संभव हो पाता है। ठीक है, किस केसेस में? फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। या तो जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो उस ऑब्जेक्ट में खुद लाइट होती है, या फिर उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। दोनों ही केस में आप लाइट को देख सकते हैं। आप इस चीज को समझिए। मान लीजिए आप यहाँ पे कोई चेयर रखी हुई है, उसको देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर यही चेयर आपको एक डार्क रूम में रखी होगी तो आप इसको नहीं देख सकते हैं। और इसी चेयर को अगर आप सनलाइट में रख दें, ठीक है, दोपहर में आप छत पे रख दो या बाहर रख दो, तो आप इस चेयर को देख सकते हैं। ठीक है, और उसी समय आप जो सन है उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों में क्या है कि सन के पास उसकी खुद की लाइट है, बट चेयर के पास उसकी खुद की लाइट नहीं है। फिर भी हम इन दोनों को देख सकते हैं। सेम, आप सेम चेयर को डार्क रूम में रख दो, आपको नहीं दिखेगी। आप लाइट जला दोगे तो आपको चेयर दिखेगी। ठीक है, तो इस केस में भी क्या है कि चेयर आपको दिख रही है और बल्ब भी आपको दिख रहा है, लेकिन बल्ब के पास उसकी खुद की लाइट है और चेयर के पास उसकी खुद की लाइट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक लाइट वाला सोर्स प्रेजेंट है तो हम उन सारे चीजों को देख सकते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे ये सन है, तो सन की लाइट जब इस चेयर पे आती है, ठीक है, आप मान लीजिए यहां से देख रहे हैं। ठीक है, आप यहां से देख रहे हैं, तो मान लीजिए ये सन है, और सन की लाइट जब इस चेयर पे पड़ेगी, सन रेज जब इस पे पड़ेंगी, तो इसकी कुछ ना कुछ लाइट जो होगी वो हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। जो लाइट हमारी आंखों तक आएगी रिफ्लेक्ट होके, तो उसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हमको ये चेयर दिखेगी। ठीक है, तो जिसके पास लाइट है उसका दिखना तो स्वाभाविक सी बात है, और जिसके पास लाइट नहीं है अगर वो चीज हमको दिख रही है तो वो इसलिए दिख रही है क्योंकि जो लाइट सोर्स है उसके आसपास उनकी रेस उस पे जाती है और फिर उससे रिफ्लेक्ट होती है, उस कारण से वो हमको दिखने लगती है। क्लियर? तो इस लाइन का यही मतलब है, लाइट enables अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, हमको चीज देखने में मदद करती है। फ्रॉम विच इट कम्स, उन ऑब्जेक्ट से या तो लाइट आती है, और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड, या फिर उन ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट, लाइट कमिंग फ्रॉम सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, कैंडल एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे जो इलेक्ट्रिक मीन्स लाइट के जो सोर्सेस हैं वो आपको बता दिए गए हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों। कुछ सोर्सेस बता दिए गए जैसे कि सन, इलेक्ट्रिक बल्ब से, ट्यूब लाइट से, कैंडल से, एक्सेट्रा, इन चीजों से लाइट आती है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ।
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मैं जब भी जो वीडियो बनाती हूँ मैं उन बच्चों के हिसाब से बनाती हूँ जिनका बेस क्लियर नहीं होता। मेरी कोशिश होती है कि उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाऊं जिनका बेस क्लियर नहीं है, या फिर जिनको क्लास में टोटल इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनके हिसाब से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अगर ऐसे बच्चे आपके कांटेक्ट में है तो प्लीज उनके साथ मेरा चैनल जरूर शेयर कीजिए और आप भी सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, अदर स्टार्स, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, कैंडल एंड फायर। सच ऑब्जेक्ट्स विच एमिट, एमिट मतलब होता है देना, ठीक है, बाहर निकालना, ठीक है। जैसे सनलाइट से लाइट आती है तो वो एमिट करता है, खुद देता है लोगों को, ठीक है। तो एमिट देयर ऑन लाइट, जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है और वो बाहर छोड़ते हैं, क्लियर, आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। उन चीजों को हम बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे चेयर हो गया, चेयर के पास खुद की लाइट नहीं होती है तो वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बुक हो गई, बुक के पास भी खुद की लाइट नहीं होती है तो वो भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन सन है, ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टॉर्च है, कैंडल है, इन सब चीजों के पास खुद की लाइट होती है, चाहे वो ह्यूमन मेड हो या वो नेचुरल हो, दोनों ही केस में उनके पास खुद की लाइट होती है। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हम कहेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, क्लियर। सेकंड पॉइंट है हमारा नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आपने अगर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट पढ़ा है तो आपको नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो खुद से कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं या एमिट नहीं कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट एमिट लाइट बाय देमसेल्फ बट ओनली रिफ्लेक्ट। वो खुद से कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, कोई भी लाइट एमिट नहीं करते हैं, लेकिन वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई भी लाइट सोर्स, मान लीजिए ये कैंडल ही यहाँ पे अगर जल रहा है, तो कोई भी लाइट सोर्स जब आसपास की चीजों के पास होता है, ठीक है, जैसे ये कैंडल है और यहाँ पे आपके चेयर है, बुक है, ठीक है, कोई भी चीज है, हम इन सब चीजों को अगर देख पा रहे हैं इस लाइट सोर्स के प्रेजेंट होने पर, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी लाइट जब इस पे पड़ रही है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होती है। ये क्या होती है? रिफ्लेक्ट होते हैं, कई डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब आप यहाँ पे समझिए, जिसको नहीं पता उनको बताती हूँ। जैसे आपने अगर एक टेनिस की बॉल दीवार पे मारी, आप जब उसको दीवार पे मारते तो वापिस आती है, ठीक है, बाउंस बैक, वो वापिस आपके पास आ जाती है और वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब कोई चीज किसी से टकरा के वापिस आती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये लाइट रेस यहाँ तक आती है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है या एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो जाते हैं। उन कारण से अब यहाँ पे कोई भी अगर खड़ा होगा तो उनको ये चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं कि उनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है लेकिन वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट्स को। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि फ्लावर, चेयर, बुक, टेबल, ट्रीज, टॉयज, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, फैन, बेड, मिरर्स, वॉल्स, फ्लोर एंड रोड एक्सेट्रा। ओके, अब आगे देखिए, we can see the non-luminous objects because they reflect light। क्यों? क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। received from a luminous object, कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास लाइट है, उससे वो लाइट किसके पास जाती है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसके पास लाइट नहीं है, उस लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं और उसकी वजह से हम उनको देख पाते हैं और वो रिफ्लेक्शन हमारी आंखों तक आता है। ओके, तो ये था आपका ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए बच्चे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।